कहीं से शरीर से दूर है, लेकिन दिल से हम बहुत पास है। लेकिन आज ये देखकर तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या कहूँ। शायद तू सही कहती थी कि तू वाकई में हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली गई है, इसलिए तुझे अब हमारी परवाह नहीं है, और इसी वजह से शायद तूने ये बात छुपाई मुझसे। पूर्वी नहीं आई, आई एम सॉरी। पूर्वी, मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है। पूर्वी, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी पूर्वी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, उसे हमेशा मैं चाहिए, उसकी आई चाहिए। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि अब मेरी पूर्वी बहुत बड़ी हो गई है। उसे अपने आई के सहारे की जरूरत नहीं है, उसे अपने आई के सहारे की जरूरत नहीं है। ओवी और अर्जुन की खुशी के लिए तू गई थी ना, अपनी आई से दूर से वो दोनों की वजह से गई। वो तेरा बड़प्पन था, लेकिन पूर्वी ये सब कुछ पूर्वी, मैं मानती हूँ हर औरत की जिंदगी में माँ बनने का सुख सबसे बड़ा होता है, लेकिन तूने तो मुझे लायक ही नहीं समझा पूर्वी कि तू मुझे सारी चीजें बता सके। जो रिश्ता मैंने शुरू किया था उसे शायद तू आगे बढ़ाना ही नहीं। आई प्लीज ऐसा मत बोल। आई तो नहीं जानती मैंने सबसे ज्यादा तुझे मिस किया है। एक बेटी की भूमिका से एक आई बनना आसान नहीं होता, और अपनी जिंदगी के इस सफर में मैंने सबसे ज्यादा तुझे मिस किया है। आई, तुझे पता है आज भी जब मेरा बच्चा पेट के अंदर लात मारता है ना आई, तो मुझे सबसे ज्यादा तेरी याद आती है। मुझे मन कहता है कि मैं तुझसे बात शेयर करूं, लेकिन हर बार तेरा नंबर मिलाती हूँ और कट कर देती हूँ। आई, मैं जानती थी कि जब तुझे ये बात पता चलेगी तो तू बहुत नाराज होगी, लेकिन आई मैं ये भी जानती थी कि जब तुझे ये बात पता चलेगी तो तू कुछ नहीं सोचेगी, बस दौड़ती भागती मेरे पास आ जाएगी। तूने मुझे बहुत तकलीफ दी है पूर्वी, इतनी तकलीफ मुझे आज तक नहीं हुई। तू जानती थी कि तेरी आई की सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसकी पूर्वी खुश रहे, उसकी पूर्वी की शादी, उसके पूर्वी के बच्चे, और तूने शादी भी कर ली, तू प्रेग्नेंट हो गई। पूर्वी, तूने अपने आई को नहीं बताया। तू नहीं समझ सकती कि कितनी तकलीफ मुझे हो रही है। मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई है पूर्वी, मुझे बहुत तकलीफ। तूने मुझे बहुत अलग कर दिया, बहुत अलग कर दिया। आई एम सॉरी आई, तेरा नाराज होना बिल्कुल जायज है, लेकिन पता है आई, आज मुझे एक बात की तसल्ली हो गई। मैंने अपने जैसे राधे से अपना घर मुंबई छोड़ा था ना, आज उस इरादे में मैं सफल हो गई। आई, ओवी और अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मैं बहुत खुश हूँ आई, मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट। हाय, हेलो मिष्टी, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे वहाँ भीड़ में थोड़ा सफोकेशन हो रहा था ना, इसलिए मैं घर आ गई। हाँ, लेकिन तुम ठीक तो हो? जी, अब मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। अच्छा, एक्चुअली मैंने वो रात को मुंबई वाले पेशेंट को इनवाइट किया था डिनर पे, तो उसे फोन करके मना कर देता हूँ फिर। नहीं, आप ऐसे मत कीजिए। अब आपने एक बार बोल दिया तो मना करना अच्छा नहीं लगता ना। आप उन्हें बुला लीजिए। वैसे भी मैं सिंदूर खेला में उनसे नहीं मिल पाई तो अब मिल लूंगी। आप उन्हें कॉल कर दीजिए। चलो ठीक है, बाय। आई, मुझे जाना होगा। आई, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू भी मेरे साथ घर चलना, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। पूर्वी, मुझे एक बात बता, तेरे पति कौन है और वो क्या करते हैं, वो कैसे है, उनका परिवार सब कुछ कैसा है? तू चिंता मत कर, वो बहुत अच्छे इंसान है। आई, तू घर चल, मैं तुझे उनसे मिलाऊंगी। पूर्वी, अभी नहीं, मुझे घर जाना होगा। ओवी की तबीयत खराब है, लेकिन मैं तुझसे मिलूंगी। मैं कल तुझे फोन करूंगी, फिर हम मिलेंगे। ठीक है। आई, मुझे एक बात बता, तू खुश तो है ना?
आई मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, तू चिंता मत कर। हम जल्दी मिलेंगे। हाँ, बाय। अपना ख्याल रख। हाँ। थैंक्स बाय। अर्जुन, आई को देखा तुमने? आई थिंक एक्चुअली मानव अंकल के कुछ काम से मार्केट गई हुई है अभी। क्यों? अर्जुन, अब हम भी निकलते हैं। वैसे भी डॉक्टर ऑनर ने हमें बुलाया था और हम आए भी, पर अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा यहाँ। इट्स ओके, चलो बिल्कुल। क्यों एक्चुअली आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? काफी भीड़ थी तो मेरी वाइफ थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, तो इसलिए वो घर चली गई। इट्स ओके। आज भी मिला नहीं पाया तुम्हें मैं। नो वरीज एट ऑल। एनीवेज, तुम दोनों आज रात को हमारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हो ना? या श्योर। अब अर्जुन, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके? ओके। लगता है तुम्हारी बीवी मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट आई गेस नए लोग हैं, नया माहौल, तो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही है। नहीं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। राइट। औरतें अक्सर ऐसा बिहेव करती हैं जब उन्हें किसी की अटेंशन की जरूरत होती है। अब वैसे अर्जुन, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, इफ यू डोंट माइंड। या प्लीज। इट्स नन ऑफ माई कंसर्न ऑल्सो, बट तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? जब से मैंने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया है, मैंने ये बात रियलाइज की है कि शी इज क्वाइट अ पेक्यूलियर चाइल्ड। काफी चाइल्डिश है नेचर में। वो ये बात जानती है कि अगर वो मिसबिहेव करेगी तो तुम उस पर ध्यान दोगे, और इसीलिए वो ऐसा करती है। भले तुम रिटर्न में उसे गुस्से से पेश आओ, लेकिन वो मिसबिहेव करती रहेगी तुम्हारा ध्यान पाने के लिए। अर्जुन, तुमने ये बात रियलाइज की कि अगर तुम उसे अच्छी तरह से अटेंशन देते तो ये नौबत आती नहीं। अभी तुमने कहा कि शी इज नॉट नॉर्मली लाइक दैट, सो यू डोंट नीड टू फोर्स हर टू बिहेव लाइक दैट। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन जब पति पत्नी को अटेंशन देता है ना, तब सारे इश्यूज दब जाते हैं। एक्चुअली वुमेन नीड दैट ओनली, लव, केयर एंड अफेक्शन, एंड दैट्स द फॉर्मूला नंबर 44 माय बॉडी। मेरे ख्याल से बस तुम उसे अफेक्शन दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गायना के साथ साथ साइकाइट्रिस्ट भी बन जाना चाहिए था। चलो, बाकी की बातें बाद में करेंगे रात को। चलो, I'll see you at dinner then. थैंक यू। Okay? I'll see you at dinner. बाय। जल्दी जल्दी जाके सामान खरीदना है, नहीं तो जाने में तेरे पाँव में क्या मेहंदी लगी है क्या? हाँ, ये क्या चलना है तेरा? मैं आगे, तू इतनी पीछे। वो देख भीड़ कितनी हो गई है। हाँ, अभी दशहरा है, लोग ऐसे ही करेंगे। तू अंदर जाके सामान खरीदने तक 1-2 घंटे निकल जाएंगे। मैं जाऊंगी क्या? मैं जाऊंगी क्या? तो महारानी खड़ी रहेगी और नौकरानी जाएगी क्या? तू जाना, वहाँ देखना कितनी भीड़ है। वहाँ फाफड़ा और जलेबी है। आज खाया नहीं ना तो मेरा दिन खराब। खाना। मैडम, लेकिन वो तो आपकी दुश्मन है, तो फिर क्यों? दुश्मनी एक जगह और खाना एक जगह, समझा ना? तू जाके फाफड़ा और जलेबी लाना। जब तक मैं फाफड़ा जलेबी नहीं खाती ना, तो मेरा दशहरा आज सेलिब्रेट नहीं होगा। चल। मैडम, लेकिन ये बैग। अरे बैग है, बैग मैं पकड़ूंगी। क्या बहाने बोलती, और ऐसा लगता है क्यों लाया मैंने तुझे? दे। मैडम, लेकिन वो जानती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, अगर देने से मना कर दिया तो? अगर वो तुझे मेरे बारे में पूछेगी ना, तो बोलना वो बुड्ढी के लिए नहीं है। अरे हाँ, ये तेजू का दोस्त है ना, उसकी मदद लेना, उसके समझ में नहीं आएगा। वो भी मेरे जैसा उनके खाने का फैन है। इसके बड़ा बोल बच्चन है और भोला भी है।
हाँ? जा उसकी मदद ले, उनको समझेगा नहीं, वो मत कर, सीधे जा, जा 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 जा, और आस्ते चल, हाँ? आस्ते चल और अरे ये कहाँ चला गया? मिस्टर इंडिया हो गया क्या? जाना। हाँ हाँ ये ले लो, ये देखो। तू फिर से आ गई इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख तेरे को मैं बोल देती हूँ, तेरी सेठानी को बोल दे, फरसान तो क्या मैं उसको सिंग दाना भी नहीं दूँ। अरे वो मैडम के लिए नहीं, मैं अपने लिए लेने आई हूँ। वो दशहरा है ना, तो मैं गांव जा रही हूँ, तो इसलिए खाली हाथ तो जा नहीं सकती, इसलिए कुछ तीखा और कुछ मीठा लेकर जाऊंगी ना, इसीलिए आई थे। और आपकी दुकान से अच्छी कोई दुकान तो है ही नहीं इस एरिया में। वो बात तो है। चल ठीक है, फटाक से तेरा ऑर्डर बोल। हाँ, 1 किलो ढोकला, 1 किलो खम्मन, 1 किलो फाफड़ा और आधा किलो जलेबी। मूर्खी समझी है तूने मेरे को, मूर्खी समझ के बैठी है। अरे ये साल हमने धंधा चालू नहीं किया, पिछले 20 साल से हम लोग यही धंधा कर रहे हैं, समझी? ऑर्डर देख के हम लोग फटाक से पहचान जाते कि किसका ऑर्डर है। सच बता, सच बता, ये पूरा ऑर्डर अनारकली का है ना? सच बोल। नहीं नहीं, ये मेरे लिए ही है। तो फिर ये सब आइटम? वो मैंने मैडम के ऐसे टेस्ट किया है ना, इसीलिए इसको लेके जा रही हूँ। लेकिन अभी छोड़ देना, दशहरा का दिन है, ऐसे किसी को निराश नहीं करने का। और जैसी भी है वो, सीधी है, आड़ी है, झूठी है, सच्ची है तो अपनी ग्राहक। हाँ, और ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। और देख, अगली बार तेरे को कुछ भी ऑर्डर चाहिए, लिखवा ले, मेरे बेटे होम डिलीवरी करेगा वो। देख उधर है बाइक पे, वो है मेरा बेटा। ऐसा साथी जब साथ में होगा तो प्राइज जरूर मिलेगा। उधर क्या टुकुर टुकुर देख रही है? जल्दी से 550 रुपया निकाल, चल भाई, मोड़ू थई के यहाँ। ये हाँ, ये फिर ले, क्या? तेरा ऑर्डर ले। अरे देवा, जिस दिन मैडम को सनी की ये सच्चाई पता चल गई, उस दिन तो बेचारे की खैर नहीं। और अब मैं क्या करूं? मैडम को सच्चाई बता दूं या बता देती हूँ तो तेजू मुश्किल में फंस जाएगी, ना बताऊं तो बाद में मैडम तो मेरी खटिया ही खड़ी कर देगी। अजीब मुसीबत है। सुंदरी बेटा, अब तो तुम बुरी फंसी। मैं नहा क्या? मैंने गीजर अभी भी ऑन किया, पानी गर्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई नहीं, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी। नो नो नो, मैं सर्दी हो जाएगी। कौन? अर्जुन, अभी भी बच्चे की ही बस फिक्र है। Hello, room service. Hi, can I have 1 ginger lemon tea with less milk and 2 cubes of sugar? Thank you. तुम्हें आज भी याद है?
मैं आती हूँ। ओवी, तुम डिनर के लिए आ रही हो ना? नहीं, डॉक्टर रॉनर ने हम दोनों को साथ में बुलाया था। अर्जुन, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए सोच रही थी कि फ्रेश होके सो जाऊं, और फिर हमारे बच्चे के लिए भी तो यही सही है ना। राइट। तुम चले जाओ, वो लोग ऐसे भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अरे देवा, थक गई मैं। शॉपिंग करो, थक जाओ। अरे बाप रे। मानव, तेजू, सच्चू, बच्चों बाहर आओ। अरे क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? हाँ, आज दशहरा है ना, 13 दिन है। हाँ, 13 दिन है। अरे आज तो दशहरा है, आज तो आप हमें सोनपत्ती देंगी। इतने में नहीं। क्यों? पहले बड़ों के पांव छूकर उनके आशीर्वाद ले लो, बाद में सोन्याची पानं। मैं भूल गई थी, sorry। हाँ, भूल गई। देख, अरे मला सोन्याची पानं दे। अरे वाह, आमच्या पाया पडतात। कमाल है। रिस्पेक्ट दे रही हूँ ना, ले लो। अरे मैं तो वापस आज लूंगी। आनंदाचा दिवस है, आज मी चपटी। अरे हाँ, द्यायचंय ना? अरे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। गिफ्ट भी है? तेजू बेटा, सच्चू, मानव कर। मानव, तुम लोगों के लिए। अच्छा मानव, अर्चू का फोन आया था या तूने उसको शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया? ओवी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है, उसकी तबीयत भी बहुत अच्छी है अभी। अर्चना का फोन आया था और बता रही थी कि डॉक्टर ओनिल बहुत ही अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ है, और उन्होंने ओवी का ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, दवाइयाँ वगैरह भी शुरू हो गई। और आई, तुझे पता है, अर्जुन और ओवी दोनों वहाँ की दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, ओवी वहां गई, इसी बहाने उसे थोड़ा चेंज तो मिल जाएगा। आसपास का माहौल बदल जाएगा तो उसे अच्छा भी लगेगा। शायद पापा की यही कामना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। एकदम सही कहा। हाँ मानव, मैंने सुलोचना ताई के लिए मिठाई लाई है। अभी अर्चू यहाँ नहीं है ना, तो हमारा कर्तव्य है उनको देना। वैसे भी तू उसका बेटा है ना, ये मिठाई जाके देना। हाँ, मैं उनके यहाँ होकर आता हूँ, ये रख दे। मैं भी चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ए, दशहरे के दिन तुझे जरूरी काम कौन सा है, बता के जा। आज ही वो क्या है ना, गांव देवी मैदान है ना, वहाँ पर रामलीला के बाद रावण को जलाने वाले हैं, तो हमारी जो चौल की कमेटी है तो वो सारा अरेंजमेंट कर रही है। मैं भी हूँ कमेटी में, तो उन लोग के साथ मुझे जाना है। तो हाँ जाऊं? चल, आ जा, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हुआ? चल ड्रॉप कर देता हूँ। अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है। बाद हाँ, बाद में बाद जाना है। में जाना है। तू डिसाइड कर ले, मैं चलता हूँ, ठीक है? चलो बाय। चल। बाय बाबा। बाय। हाँ अर्जुन, मैं डॉक्टर रौनक के घर पे जा रहा था डिनर के लिए। वैसे उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया था, मुझे और ओवी को। तो मैंने ओवी से पूछा तो वो कह रही थी कि वो थक गई है और वो होटल पे ही रहेगी। फिर मैंने सोचा मैं चला जाता हूँ, तो अगर वो होटल में अकेली, तो आप अगर आ जाए तो। अर्जुन, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इज इट समथिंग अर्जेंट? अच्छा ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। और ओवी का ख्याल रखूंगी मैं, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके बाय।